ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। यहाँ ना सीवरेज पानी नहीं है, सड़क भी नहीं बनी है, बच्चे गिरते हैं। एक अंकल है, उनका पैर टूट गया। नगर कौंसल मुर्दाबाद। बुनियादी सहूलतां नूं तरसे इलाका निवासी। हम धरना लगाएंगे यहाँ पे अगर हमारी सड़क ना बनी है। पानी की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्लिप हो रही है बाइक्स वगैरह। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एमएलए तो नहीं आएगा हमें बचाने यहाँ पे। प्रशासन खिलाफ किया जम के रोज प्रदर्शन। चारों तरफ पानी भर जाता है, बच्चे को आने जाने में दिक्कत होता है, चाहे किसी को भी दिक्कत होती है। हम यही चाहते हैं कि सप्लाई वाला पानी मिले, चाहे सीवरेज मिले और रोड भी बनना मिले। नगर कौंसल कोई ध्यान नहीं दे रहा। बारिश हो रही है, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, बट कोई काम नहीं हो रहा। गली के लिए हम एमएलए साहब पे भी गए हैं, एमसी जो प्रधान है यहाँ के उन पे भी गए हैं, एमसी साहिबान जी पे भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे ना सीवरेज है ना रोड है, बिल्कुल हम मिन्नता कर करके तंग हो गए हैं। एमएलए साहब को भी बुलाया है और ईओ साहब के पास भी गए हैं, लेकिन अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम डब्बे से पानी निकाल के हमने मकान बनाया, बड़ी मुश्किल से मकान बनाया। हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पानी भर रहे हैं, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, सब कुछ गिर रहे हैं सर। हमने बहुत परेशान है। बारिश आती है तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ नीचे लगती हैं, मोटरसाइकिल से कई बार लोग आते जाते गिरे हैं, लेकिन कोई भी सरकार ना ध्यान दे रही है, ना कोई अपना ऑफिसर ध्यान दे रहा है, ना कमेटी दे रही है। ना एमएलए मिल रहा है, ना डेवलपमेंट मिल रही है, ना नगर कौंसल मिल रहा है हमें। डेराबस्सी बरवाला सड़क ते वसे पिंड सैदपुरा नेड़े पैंदी दशमेश नगर कलोनी दे वासी बुनियादी सहूलतां नूं तरस रहे ने। दुखी होए लोग नगर कौंसल अधिकारियों नूं कोस रहे ने। कलोनी निवासियों ने रोस प्रगट करदियां कहा कि 25 अक्तूबर 2025 नूं हलका विधायक ने नगर कौंसल अधिकारियों की मौजूदगी दे विच विकास कार्यां दा नींह पत्थर रखिया सी अते काम शुरू करवाया सी। उस समय विधायक ने दावा कीता सी कि इत्थे किसी नूं भी कोई परेशानी नहीं आवेगी, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हो सकिया। कलोनी निवासियों ने कहा कि पहला गलियां दे विच पानी खड़ा रहन कारण साफ सफाई दा बहुत माड़ा हाल सी। हुण बारिश होण ते चिक्कड़ हो गया, चिक्कड़ कारण गलियां दे विचों निकलना मुश्किल हो गया। लोगों ने दस्सिया कि नगर कौंसल च शिकायत लई गए सी पर अधिकारी शिकायतां नूं नज़रअंदाज कर दिंदे ने। लोगों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उद्घाटन करते समय फोटोआं खिचवाउण लई मौके ते जेसीबी मशीन भी मंगवा के खड़ी कीती सी, जो कि बाद विच बिना किसी काम करवाए वापस भेज दी गई। कलोनी निवासियों ने सरकार अते प्रशासन तो उम्मीद जताई कि वह इस मुद्दे नूं गंभीरता दे नाल लैके जल्द तो जल्द बुनियादी सहूलतां पूरियां करने वाले काम शुरू करवाएंगे। हम दशमेश नगर में रहते हैं और यहाँ ना सीवरेज पानी नहीं है, सड़क भी नहीं बनी है, बच्चे गिरते हैं। एक अंकल है, उनका पैर टूट गया, बुरा हाल है। बच्चे की स्कूल जाने में दिक्कत, इतनी पानी यहाँ खड़ी है, बारिश जो होती है। पैर कैसे टूट गया? पैर फिसल कर टूट गया, पानी बारिश गड्ढे में पानी, गड्ढे में। हाँ जी, पैर लग के फिसल के। हाँ जी, ठीक है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जानी, मैं धरना देंगे, वो धरना देंगे। मेरा सड़क नहीं बन रही है, नहीं सीवरेज है, नहीं पानी है। आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो आप क्या करोगे? हम धरना लगाएंगे यहाँ पे अगर हमारी सड़क ना बनी है। पानी की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्लिप हो रही है बाइक्स वगैरह। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एमएलए तो नहीं आएगा हमें बचाने यहाँ पे। इतना देखो पानी, देखो कैसे पानी है वहाँ पे गिरा हुआ। सारे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे। सारे बच्चे कितने रिस्क है, खेलते हैं यहाँ पे शाम को, बच्चों का भी रिस्क है यहाँ पे। इतना क्या दिक्कत आ रही है जी आप लोग? दिक्कत यही आ रही है कि ना यहाँ सप्लाई पानी का है, ना सीवरेज है, रोड भी है तो बहुत ख़राब है। चारों तरफ पानी भर जाता है, बच्चे को आने जाने में दिक्कत होता है, चाहे किसी को भी दिक्कत होती है। हम यही चाहते हैं कि सप्लाई वाला पानी मिले, चाहे सीवरेज मिले और रोड भी बनना मिले।
आंटी आपकी क्या समस्या है, आप बताइए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 7-8 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप क्या करना चाहेंगे? फिर धरना प्रदर्शन होएगा। मेरा नाम कपिल कौशल है, मैं दशमेश नगर का वासी हाँ डेरा से। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत ये आ रही है सर कि नगर कौंसल कोई ध्यान नहीं दे रहा। बारिश हो रही है, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਰਾਓ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं आ रहा, कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। नगर कौंसल सिर्फ अपनी सुत्ती नींद सो रहे हैं। कितने साल से आप जहाँ रह रहे हो? हमें यहाँ पे रहते हुए 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल से मतलब कि नगर कौंसल ने एक बार भी यहाँ पे कोई नगर मतलब कि ना कोई अधिकारी आया है, ना कोई हमारा मतलब कि नेता सुनने आया है, ना कुछ है। एमएलए भी सिर्फ आश्वासन देता है, कोई काम नहीं करता। ये पोस्टर क्या ले रखा आपने, जरा दिखाएंगे इसे? हाँ जी, क्या है इस पोस्टर में? इस पोस्टर में ये है कि नगर कौंसल की शायद नींद खुल जाए ये देख के कि हाँ भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, डेवलपमेंट मिल नहीं रही है, ना एमएलए मिल रहा है, ना डेवलपमेंट मिल रही है, ना नगर कौंसल मिल रहा है हमें। क्या मांग कर रहे हो आप नगर कौंसिल? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का काम किया जाए, सीवरेज का काम किया जाए, अपना पानी की निकासी का काम किया जाए। हमें जो बेसिक सहूलतें हैं हम वो चीज़ चाहते हैं। ये कौन सी कॉलोनी पड़ती है? दशमेश नगर वार्ड नंबर 8। और जी लेडीज़ रेजिग्नेशन बताइएगा। मेरा नाम रजनीकांत है, मैं दादपुर दशमेश कॉलोनी में रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या दिक्कत है आपकी? यहाँ पे गली के लिए हम एमएलए साहब पे भी गए हैं, एमसी जो प्रधान हैं यहाँ के उन पे भी गए हैं, एमसी साहिबान जी पे भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ईओ साहब पे भी गए हैं, एमई साहब पे भी किसी ने सुनवाई नहीं करी। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप क्या करना चाहेंगे? कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें वोट नहीं देंगे हम एमसी साहिबान को या एमएलए को, और जो भी होगा हमारी तरफ से कोशिश वो करेंगे। है मैं डेराबस्सी दशमेश नगर का रहने वाला हूँ। 2021 से यहाँ से रहता हूँ। मेरी कोठी बनाई हुई है, यहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे ना सीवरेज है ना रोड है, बिल्कुल हम मिन्नत कर करके तंग हो गए हैं। एमएलए साहब को भी बुलाया है और ईओ साहब के पास भी गए हैं, लेकिन अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम डब्बे से पानी निकाल निकाल के हमने मकान बनाया, बड़ी मुश्किल से मकान बनाया। हमारा बहुत दिक्कत आ रहा है, यहाँ पानी भर रहे, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, सब कुछ गिर रहे हैं। सर हमने बहुत परेशान है। जब आप करना ना कोशिश करें, हम नहीं तो वोट में आएंगे, नहीं हम गली में बढ़ देंगे किसको भी, ये आप ध्यान रखियो। सर जे हम तो अभी तक तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं हम धरना प्रदर्शन करेंगे या हड़ताल करेंगे। हमारी कोशिश है, विनती कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए। अशोक कुमार है और मैं रिटायर्ड हूँ। यहाँ पर क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे मैं 2021 में यहाँ मकान बनाया था, तो तब से अब तक यहाँ ना तो रोड बनी है। उस टाइम किया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पानी भी मिलेगा, सीवरेज भी होगी, सब कुछ होगा। ना तो सीवरेज डली है, ना पानी फ्रेश पानी आ रहा है, और सड़कें तो आप देख ही रहे हो क्या हाल है। बारिश आती है तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ नीचे लगती हैं, मोटरसाइकिल से कई बार लोग आते जाते गिरे हैं, लेकिन कोई भी सरकार ना ध्यान दे रही है, ना कोई अपना ऑफिसर ध्यान दे रहा है, ना कमेटी दे रही है। एमसी से बात किया था आपने? एमसी से बात, एमसी ने तो बहुत घूमा है और हमारे साथ भी जाता है, लेकिन प्रधान, ईओ साहब और एमएलए साहब वो ध्यान नहीं देते। एमएलए साहब उद्घाटन करके गए थे पीछे, हमने रोका था, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो खड्डा करके चले गए, खड्डे में जाते 2 बार मेरी गाड़ी गिरी है, बम्पर टूट गया उसका। लेते जाओ यार। तो आप पंजाब सरकार से क्या मांगना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? हम पंजाब सरकार से मांगते हैं कि ये अपने रहने वालों का अपना इलाके का ध्यान दो,
और यहाँ बेसिक फैसिलिटी तो दे दो ना, और कुछ नहीं तो जो बेसिक पानी और अपना बिजली हर तीसरे दिन चल जाती है और 3 दिन आती नहीं है यहाँ पे। तो ये पीछे 3 दिन बिजली नहीं आई, बिजली के बिना कंप्लेंट्स भी हम देते रहे हैं, कंप्लेंट्स का कोई वो नहीं है। और रोड्स का ये इतना बुरा हाल है कि मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। सुबह बंदा काम पे जाना हो तो होता है भी जाऊँ या ना जाऊँ।